हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरा नाम अनिल चौधरी है। आज हम पीएचडी से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीएचडी करना चाहते हैं तो जाने क्या होती है इसके लिए योग्यता और फीस। पीएचडी का पूरा नाम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, जिसमें आपको किसी एक विषय का ज्ञान निचोड़कर प्रदान किया जाता है। पीएचडी भारत की सर्वोच्च डिग्री है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं योग्यता क्या है और इसकी क्या फीस होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएचडी क्या होता है। पीएचडी यह एक ऐसा कोर्स है जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बात करें पीएचडी की तो इसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना होता है, जिसमें आपको उस सब्जेक्ट से जुड़े उच्चतर की शिक्षा प्राप्त होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लेते हैं तो इसके बाद आपको हाई सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। पीएचडी भारत की सर्वोच्च डिग्री है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि पीएचडी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, जिसमें 55% से ज्यादा अंक होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से करनी चाहिए जिससे पीएचडी करनी है। इसके लिए कुछ कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे पास करना होगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि पीएचडी कितने अवधि का होता है। ऐसे में आपको बता दें कि पीएचडी कोर्स न्यूनतम 3 साल की अवधि का होता है। इस कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को 6 साल तक का समय दिया जाता है। आप इतने समय में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएचडी किस किस सब्जेक्ट से की जा सकती है। पीएचडी कोर्स किसी एक ही विषय से किया जाता है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आपने जिस विषय को पोस्ट ग्रेजुएशन में चुना है उसी विषय के साथ किया जा सकता है। उसके बाद ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकेगा, जिससे आपको किसी एक सब्जेक्ट में उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। आपको उस विषय से संबंधित सभी चीजें बारीकी से पढ़ाई जाएगी। भारत में पीएचडी करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं: भाषा विज्ञान, संचार विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या विज्ञान, संगीत, शासन विज्ञान, शास्त्रीय संस्कृति सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा शास्त्र, व्यवसाय विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। अब हम ये देखते हैं कि पीएचडी करने के फायदे क्या है। पीएचडी करने के बाद आप अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। पीएचडी के बाद आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हैं। अगर आप पीएचडी की डिग्री लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप जेआरएफ नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी का कोर्स करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप के रूप में आपको हर महीने 35,000 रुपए से 40,000 रुपए से मिलते हैं। फेलियर से कैसे लड़ना है पीएचडी के दौरान आप यह बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। आप लिखने की कला में माहिर हो जाते हैं। पीएचडी के दौरान आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपके रिसर्च पेपर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छापा जा सकता है। आपको देश विदेश में काम करने का मौका मिलता है। पीएचडी करने के बाद आपको एक बढ़िया सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। पीएचडी कोर्स करने के बाद आप एक किताब लिख सकते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पीएचडी कोर्स की फीस कितनी होती है। पीएचडी कोर्स की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। यदि आप प्रवेश परीक्षा पास करके किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको लगभग 15,000 रुपए से 30,000 रुपए से अनुमानित प्रतिवर्ष तक फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करते हैं तो आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख कर प्रतिवर्ष तक फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। फीस से संबंधित जानकारी आपको कॉलेज कैंपस से पता करनी होगी। अब हम ये देखते हैं कि पीएचडी में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। पीएचडी की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके लिए उन्हें जेआरएफ नेट क्लियर करना होगा। अब हम देखते हैं कि पीएचडी के बाद क्या जॉब होती है। इसके बाद आप वकील, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर इंजीनियर, एसोसिएट प्रोफेसर, मुख्य अनुसंधान प्रबंधक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, वित्त प्रबंधक, कॉर्पोरेट वकील, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक केमिस्ट, असिस्टेंट साइंटिस्ट, रसायन अनुसंधानकर्ता, रिसर्च साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लेखक, सलाहकार, प्रोफेसर आदि बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएचडी करने के बाद सैलरी कितनी होगा। पीएचडी करने के बाद आपको सैलरी आपकी पोस्ट और अनुभव के हिसाब से दी जाती है, जिसमें आपको औसतन लगभग 4 लाख से लेकर 10 लाख प्रतिवर्ष तक सिलेबस भी से मिलने की संभावना होती है। कुछ समय बाद जब आप अनुभवी हो जाते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं तो आपको सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अब हम देखते हैं कि पीएचडी की अवधि कितनी होती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि पीएचडी कितने अवधि का होता है। ऐसे में आपको बता दें कि पीएचडी कोर्स न्यूनतम 3 साल की अवधि का होता है। इस कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को 6 साल तक का समय दिया जाता है। आप इतने समय में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।